नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 5 अप्रैल शनिवार दोपहर 2 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी ज़बरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना घोषणा सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। तो सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी घोषणा आदेश जानकारी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं हरियाणा 5 अप्रैल 9 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी को सिफारिश चिट्ठी भेजी है। इसके अलावा शाह ने सीएम सैनी ने हरियाणा सरकार की पॉलिसी की कॉपी भी मंगाई है। अभी प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि शाह की सिफारिश से साफ है कि सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस पर मोहर लगा सकती है। प्रदेश में अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। ऐसे में हरियाणा की पॉलिसी के जरिए देश भर में अग्निवीरों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 की सुविधाएं क्या क्या है। आरक्षण, पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ में 10% ओरिजेंटल आरक्षण। ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण। आयु और परीक्षा में छूट। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट। सीईटी से छूट। स्वरोजगार की सहायता के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। गन लाइसेंस में प्राथमिकता। प्राइवेट सुरक्षा क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन। 30,000 रुपये से अधिक वेतन देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्तियों में वरीयता। तो वहीं विभागों में डेडिकेटेड यूनिट का गठन, योग्यता के आधार पर समायोजन, नियमित नौकरियों में विशेष विचार। तो कैबिनेट में मुख्यमंत्री नायब सैनी 5 अगस्त 2024 को अग्निवीरों को पुलिस के साथ साथ अन्य विभागों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ में ग्रुप सी के पदों की नौकरी में 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी थी, मगर यह पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है। 2 साल में 4045 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। हरियाणा से वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 1830 अग्निवीरों का चयन हुआ था, जबकि वर्ष 2023-24 में लगभग 2215 को मंजूरी भर्ती की गई थी। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती होने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किए गए प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। तो अब उनको क्या क्या मिलेगा अग्निवीरों को। तो हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% ओरिजेंटल आरक्षण देगी। तो वहीं ग्रुप बी सी में आयु की छूट देगी सरकार। हरियाणा में अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच वालों को उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5% ओरिजेंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए 1% ओरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। ये हरियाणा सरकार ऐलान कर चुकी है। तो सीईटी एग्जाम में भी छूट देगी सरकार। अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को समय का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की मूल राशि के लिए 3 साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। रोजगार देने वाले उद्योगों को सब्सिडी देगी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि अग्निवीर नीति 2024 के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति महीने 30,000 रुपये से वेतन दिया जाए। अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी। शर्त यह है कि वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। अग्निवीरों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये अग्निवीरों के लिए पूरी बड़ी घोषणा। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिल सकता है जल्दी ही। शाह ने सीएम से पॉलिसी मंगाई। 25% केंद्रीय बलों में लगेंगे। पहला बैच जल्द लौटेगा। तो ये पहली बड़ी खबर। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हिसार से अयोध्या जाने वाली फ्लाइट के लिए आप कितना वेट, कितना वजन ले जा सकते हैं, कितना किराया है, पूरी जानकारी सामने आ गई है। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली का किराया तय हो गया है। हिसार से अयोध्या का 3,393 रुपये
और अयोध्या से हिसार का 3,730 रुपये किराया लगेगा। वहीं हिसार से दिल्ली का किराया 1,300 रुपये रहेगा। यात्री 15 किलो तक का सामान ले जा सकेंगे प्रति यात्री, यही फिक्स किया गया है। 15 किलो से ज़्यादा सामान होने पर अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे। 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार से अयोध्या के लिए टिकटों की बिक्री शुक्रवार शाम को करीब 8:30 बजे शुरू हुई। सिर्फ 2 घंटे में ही 10:30 बजे तक सभी टिकटें बुक गई। अब 18 अप्रैल के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। बुकिंग एलायंस एयर एविएशन की साइट पर ऑनलाइन हो रही है। जहाज में 70 सीटें हैं। तो 15 किलो से ज़्यादा सामान पर कितना चार्ज लगेगा? 3 किलो ज़्यादा होने पर 1,350 रुपये, 5 किलो ज़्यादा होने पर 2,250 रुपये, 10 किलो ज़्यादा होने पर 4,500 रुपये ज़्यादा लगेंगे, 15 किलो ज़्यादा होने पर 6,750 रुपये, 20 किलो ज़्यादा होने पर 9,000 रुपये, 30 किलो ज़्यादा होने पर 13,500 रुपये ज़्यादा लगेंगे। हिसार से अयोध्या के सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। हिसार से अयोध्या का सफ़र सिर्फ 2 घंटे का होगा। विमान सुबह 10:40 पर अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा। 12:40 पर विमान अयोध्या पहुँच जाएगा। हर शुक्रवार और रविवार को फ्लाइट जाएगी। अयोध्या के लिए जाने वाला विमान सुबह दिल्ली से हिसार आएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि लोगों को फ्लाइट लेने के लिए कितने घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। इसके अलावा जम्मू, जयपुर और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें शुरू की जाएंगी। तो दिल्ली हिसार अयोध्या फ्लाइट का शेड्यूल क्या रहेगा? दिल्ली से हिसार सुबह 9:30 बजे, हिसार पहुंचेगा 10:15 बजे सुबह। हिसार से अयोध्या सुबह 10:40 पर, अयोध्या पहुंचेगा दोपहर 12:40 पर। अयोध्या से हिसार वापसी दोपहर 1:05 पर। हिसार पहुंचेगा दोपहर 3:05 पर। हिसार से दिल्ली वापसी दोपहर बाद 3:35 पर। तो शाम 6:30 बजे के बाद फ्लाइट लैंड नहीं होगी। एयरपोर्ट पर अभी नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए 6 जगहों के लिए विमान दिन में ही उड़ान भरेंगे। शाम 6:30 बजे के बाद हिसार से फ्लाइट का संचालन नहीं होगा। 28 मार्च को हिसार एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा था। दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली से हिसार एयरपोर्ट पर एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड का विमान उतरा। करीब 70 सीटर ATR विमान एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद हिसार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ रनवे पर ही फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियों ने वाटर सैल्यूट के जरिए स्वागत किया था। तो हिसार एयरपोर्ट पे ये होंगी खासियतें। रोज़ाना 20 फ्लाइटें उड़ सकेंगी। सालाना 3.5 लाख यात्री सफ़र करेंगे। हर घंटे 1,000 यात्री सफ़र कर सकेंगे। 20,000 मैट्रिक टन सालाना कार्गो क्षमता है। 7200 एकड़ क्षेत्र में फैलाव है। बोइंग 777 सीरीज, B787 सीरीज, A330 जैसे विमान भी उड़ सकेंगे। तो ये आप सभी के लिए हिसार एयरपोर्ट से पूरी अपडेट। अयोध्या का किराया तय, 2 घंटे में ही सभी टिकटें भी की। हफ्ते में 2 दिन उड़ेगी फ्लाइट, दिल्ली भी जाएगी। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार की ओर से हैप्पी कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए जिसने पहले आवेदन किया हुआ था वह अपने हैप्पी कार्ड बस स्टैंड से प्राप्त कर सकते हैं। तो बस स्टैंड से करें प्राप्त हैप्पी कार्ड। तो ये यमुनानगर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा राज्य परिवहन जिला के महाप्रबंधक ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने पहले ही हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किए हुए हैं उनके हैप्पी कार्ड बस स्टैंड पर उपलब्ध हैं। हैप्पी योजना के आवेदकों ने आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल पर OTP आने के उपरांत उसे दिखाकर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड प्राप्त करते समय प्रति व्यक्ति को 50 रुपये प्रति कार्ड का शुल्क देना होगा। यदि किसी भी आवेदक का हैप्पी कार्ड के लिए आया हुआ संदेश उसके मोबाइल से डिलीट हो गया तो वह व्यक्ति भी बस स्टैंड जाकर अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या दिखाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकता है। आवेदन करते समय आवेदक ने जिस भी बस स्टैंड का नाम आवेदन में दर्ज कराया वह वहां पहुंचकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के परिवार की सालाना आय परिवार पहचान पत्र में 1 लाख रुपए से कम है वे अपने नज़दीकी CSC सेंटर से हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP देकर करें हासिल। तो बड़ी अपडेट, हैप्पी कार्ड के जरिए आप मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो DC ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को अब 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 7,000 रुपये प्रति एकड़ थी। हरको बैंक और अन्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को फसली ऋण 7% की ब्याज दर पर दिया जाता है। तो ये किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो जन शिकायतों पर कार्रवाई के लिए समाधान शिविर, जिला एवं उपमंडल मुख्यालय स्तर पर समाधान शिविर प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक जनता को सुगम और प्रभावी देने की प्रतिबद्धता। शिकायतों का त्वरित निपटारा, लंबित मामलों की गहन जांच के निर्देश, समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया तेजी लाने के निर्देश। तो ये आप देख सकते हैं
सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जिला एवं उपमंडल मुख्यालय स्तर पर होंगे समाधान शिविर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार से संबंधित विभागों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता जुड़वाना एवं दुरुस्त करवाना अत्यंत आवश्यक है। आमजन से अपील है कि सरकार से संबंधित विभागों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया अपने नजदीकी परिवार पहचान पत्र केंद्र, तहसील या सरल केंद्र में जाकर अपने परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता जुड़वाना सत्यापन करवाना जरूर सुनिश्चित करें। तो ये फरीदाबाद जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में अब भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। हरियाणा में मौसम साफ रहेगा, जिसके चलते तापमान के साथ साथ गर्मी भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 11 जिलों में गर्मी बढ़ेगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि 9 अप्रैल तक हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। 9 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव संभव है। तो इन जिलों में रहेगी ज्यादा गर्मी। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार जिला हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह में गर्मी अधिक रहेगी। हालांकि इन जिलों में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। तो हरियाणा में गर्मी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 जिलों में बढ़ेगा तापमान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो रविवार को रामनवमी है। इस दिन पूजा का मुहूर्त करीब 2.5 घंटे का रहेगा। राम जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए पूजा का मुहूर्त सुबह 11 बजे से शुरू होगा। तो ये आप देख सकते हैं, रामलला का पूजा मुहूर्त सुबह 11 से दोपहर 1:35 तक। तो ये बड़ी जानकारी आप सभी के लिए। तो ये हरियाणा से आज दोपहर 2 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।